हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे ऑफ टाइप 3। टाइप 1 और टाइप 2 हमने पहले के लेक्चर्स में सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। इस पर्टिकुलर सेशन में हम टाइप 3 सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, टाइप 3 में अगेन हम तीन प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, 1/x ग्रेटर देन 2। प्रॉब्लम नंबर 2, x-2 अपॉन 4-x ग्रेटर और इक्वल टू 0। प्रॉब्लम नंबर 3, 2/x greater than or equal to 1. Problem number 4, 1/x minus 1 greater than 0. Problem number 5, 1/x plus 2 less than or equal to 1/x minus 3. ओके, ये टोटल 5 प्रॉब्लम्स हैं। इन 5 प्रॉब्लम्स से हम इनइक्वालिटी में कुछ रूल्स सीखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इससे ऐसे एक्स के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है जो इन इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करे। अब इसके लिए पहले प्रॉब्लम नंबर 1 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होंगे तो जनरली हम इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम पे क्या करते हैं, जैसे सपोज करो इस टाइप का इक्वेशन लिखा हो 1/x इज इक्वल टू 2। तो अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो सिंपली से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये 2x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा, राइट। ये इक्वेशन के केस में होता है, बट हम यहाँ पर इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के टाइम पे हमें ये मिस्टेक नहीं करना है। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का रूल ये कहता है कि जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टर्म्स का इनइक्वालिटी में अलाउड नहीं होता। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है तो क्या करेंगे, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसे ट्राई करेंगे कि उसको जीरो बना दें। अब इस 2 को जीरो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सिंपली हम इनइक्वालिटी में दोनों साइड 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 - 2, राइट। और हमें रूल ये पता है कि जब भी हम इनइक्वालिटी में सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। अगर ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन ही रहेगा, ओके। अब यहाँ से एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे 1 - 2x ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसके बाद फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे। टाइप 2 में हमने ये सीखा था कि x का जो कोएफिशिएंट है उसे हमें नेगेटिव नहीं रखना है, उसे हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बना के चलना है। जैसे पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पे आ जाएगा 2x - 1 अपॉन x ग्रेटर देन 0। इसे आगे और सॉल्व करेंगे। आगे और सॉल्व करने पे क्या होगा, अब इस -1 को माइनस जो नेगेटिव साइन है इसे हमें पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये हमने टाइप 2 में सीखा था। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x - 1 अपॉन x लेस देन 0, ओके। अब इसके बाद टाइप 1 में हमने क्या सीखा था, जो दो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं उनसे उनको जीरो के इक्वल करके उनसे पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो 2x - 1 को जब ज़ीरो करेंगे तो इससे जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू हाफ और डिनोमिनेटर से x इज इक्वल टू 0। तो ये दो पॉइंट्स मिल गए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप पे हमने सीखा था कि इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। नंबर लाइन पे लोकेट करने पे एक पॉइंट है 0, दूसरा पॉइंट क्या है 1/2, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो राइट हैंड साइड में जो नंबर है उससे ग्रेटर नंबर पिक करना है। लेट से 1 पिक किया मैंने, उसको इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट करना है लास्ट इनइक्वालिटी में। तो 1 सब्सटीट्यूट करने पे यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 1 अपॉन 1 जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो उस केस में कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा एक्सिस के इस एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट होगा, राइट। और जो नियरेस्ट नंबर है उसकी ओर मूव कर जाएंगे। अब 1/2 पे ये चेक करना है कि 1/2 सिंपल पॉइंट है कि डबल पॉइंट है। 1/2 किस फैक्टर से आ रहा है, ये न्यूमरेटर वाले फैक्टर से। और यहाँ पर एक्सपोनेंट का पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। और हमने सीखा था ये कि अगर ऑड पावर हो तो हमें कर्व को इंटरसेक्ट करा के नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करना है। तो कर्व को इंटरसेक्ट करा करके हम नेक्स्ट नंबर की ओर मूव कर गए। अब 0 कैसा पॉइंट है, 0 डिनोमिनेटर से आ रहा है, इसमें भी एक्सपोनेंट का पावर 1 है। 1 भी, 0 भी क्या है, सिंपल पॉइंट है। इसलिए कर्व यहाँ पर भी क्या कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, ओके। सो दिस इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है। तो फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है इस केस में टाइप प्रॉब्लम नंबर 1 में वो क्या आ रहा है, हमें क्या चेक करना है कि किस इंटरवल में जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है ना, जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन 0 नेगेटिव है।
तो इससे वेविकर मेथड से अगर देखोगे तो 0 से हाफ में जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू हाफ। इसी को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे, x इज बिटवीन 0 टू हाफ, इस तरीके से। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में अगेन देखो, सब टाइप 2 में हमने सीखा था कि x का जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है उसे हमें नेगेटिव नहीं रखना है। अगर डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाना होगा हमें। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर से सिंपली क्या करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसा प्रॉब्लम नंबर 1 में किया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x-2 अपॉन माइनस कॉमन लेने पे x-4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, सो x-4 लेस देन और इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो फैक्टर्स हैं उनको 0 के इक्वल करना है, उससे पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ओके, तो जो 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, फर्स्ट न्यूमरेटर से 2 और डिनोमिनेटर से 4, उनको नंबर लाइन पर लोकेट करो। नेक्स्ट स्टेप क्या था, राइट हैंड साइड पे जो नंबर है उससे ग्रेटर नंबर पिक करना है, उसे इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट करना है और देखना है कि इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेट से मैंने 5 पिक किया, तो 5-2 3 एंड 5-4 1, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब कर्व जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्सिस के ऊपर से, और नियरेस्ट नंबर की ओर मूव कर जाएगा। 4 कैसा पॉइंट है, एक्सपोनेंट का जो पावर है यहाँ पर क्या है, 1। इसका मतलब ये सिंपल पॉइंट है, और सिंपल पॉइंट पे हमें पता है कि कर्व को क्या कराना है, इंटरसेक्ट कराना है। तो कर्व इंटरसेक्ट करके नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करेगा। 2 कैसा पॉइंट है, 2 सिंपल पॉइंट है, अगेन कर्व इंटरसेक्ट कर जाएगा। ओके, सो यहाँ पर पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, और इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो हमारा जो सॉल्यूशन है इस केस में क्या आएगा, हमें क्या देखना है कि किस इंटरवल में कर्व जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है, नेगेटिव है या तो 0 के इक्वल है। अगर पॉइंट 2 पर देखें, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इन पर देखें, तो 2 को सब्सटीट्यूट करने पे ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 4 को मैंने सब्सटीट्यूट किया एक्सप्रेशन में तो डिनोमिनेटर 0 होगा, जिससे एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होगा, राइट। इसलिए हम 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। रीज़न इसका समझ आया, 4 को क्यों इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 4 अगर इंक्लूड करते हैं डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होगा। डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होने के कारण ये एक्सप्रेशन ही सॉरी 4 को अगर इंक्लूड करते हैं एक्सप्रेशन में तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होने के कारण ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होगा। ओके, इसलिए हमें 4 को सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करना है। तो फाइनली सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज टू टू ओपन 4, या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है, x इज बिटवीन 2 to 4 including 2 not including 4, all the real number between 2 and 4 including 2 not including 4। प्रॉब्लम नंबर 3 पर चलते हैं अब। प्रॉब्लम नंबर 3 में अगेन 2/x ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। तो अगर राइट हैंड साइड पर कोई नंबर हो, तो हमने क्या सीखा था प्रॉब्लम नंबर 1 से कि अगर राइट हैंड साइड में कोई नंबर है या कोई एक्सप्रेशन है तो उसे सिंपली सब्ट्रैक्ट करो बोथ साइड और राइट हैंड साइड को 0 बनाओ। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 1 है तो हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 सब्ट्रैक्ट करने के कारण इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है कि इनइक्वालिटी में सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ही रहने वाला है। ओके, अब यहाँ से एलसीएम लेने पे एलसीएम क्या आएगा, x, और यहाँ पर 2 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 1 0। ओके, अब यहाँ पर देखो फिर से न्यूमरेटर में x का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। हमें क्या करना होता है, एक्सप्रेशन के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना होता है। वो कैसे बनाएंगे, ऑलरेडी प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 में हमने सॉल्व किया है। इससे माइनस कॉमन लेंगे तो x-2 अपॉन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नंबर से जब भी आप इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, x-2 अपॉन x लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, अब इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो इससे 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, x-2 और x, और इससे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें। कौन कौन से, न्यूमरेटर से मिलेगा 2 और डिनोमिनेटर से 0। तो उसको हम नंबर लाइन पर फिर से रोकेट कर लेते हैं। किसको किसको, एक पॉइंट 0 मिला और एक पॉइंट मिला हमें 2। अब राइट हैंड साइड पे जो नंबर है उससे ग्रेटर नंबर पिक करना है। 2 से ग्रेटर नंबर 3 है जैसे, ठीक है। 3 को अगर सब्सटीट्यूट करते हैं इनइक्वालिटी में तो 3 - 2 1 अपॉन 3,
एक्सप्रेशन कैसा आया, पॉजिटिव, तो कर्व कैसे स्टार्ट होगा, फ्रॉम अबव द एक्सिस, और जो नियरेस्ट नंबर है उसकी ओर मूव करेंगे। 2 कैसा पॉइंट है, 2 सिंपल पॉइंट है, तो कर्व यहाँ से इंटरसेक्ट कर जाएगा, नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करेगा। 0 कैसा पॉइंट है, 0 भी सिंपल पॉइंट है, तो कर्व फिर से इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो इसमें यहाँ पर पॉजिटिव, इस इंटरवल में कर्व पॉजिटिव, और 0 से 2 में नेगेटिव है, राइट। तो इस केस में प्रॉब्लम नंबर 3 में जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, हमें क्या देखना है कि किस इंटरवल में कर्व नेगेटिव है या 0 के इक्वल है। न्यूमरेटर से x इज इक्वल टू 2 अगर सब्सटीट्यूट करते हैं, इस एंड पॉइंट को अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर वाले पॉइंट को इंक्लूड करेंगे 0 को, तो डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 होने के कारण पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम सॉल्यूशन सेट में 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू क्लोज इंटरवल 2। दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन, ओके। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। प्रॉब्लम नंबर 5 में अब देखो, प्रॉब्लम नंबर 1 में और 2 में राइट हैंड साइड पे तो नंबर्स थे 2 और 1, यहाँ पर पूरा एक एक्सप्रेशन है, राइट। लेकिन हमने ये सीखा हुआ है कि राइट हैंड साइड को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब राइट हैंड साइड को 0 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 1/x-3 है, तो सिंपली हम 1/x-3 टर्म को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। वो कैसे करना है, यहाँ पर x+2 -1/x-3 लेस देन और इक्वल टू 1/x-3 -1/x-3, इस तरीके से, ओके। तो 1/x-3 जो एक्सप्रेशन है उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो राइट हैंड साइड अब क्या बन गया, 0 बन गया, राइट। और यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एलसीएम क्या आएगा, इससे x+2 और एक हो जाएगा x-3, राइट। यहाँ पर लिखेंगे x-3 और यहाँ पे -x+2 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, अब न्यूमरेटर को ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा x-3 -x-2 अपॉन x+2 और x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा -5 अपॉन x+2 x-3 लेस देन और इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, तो इसे सबसे पहले पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, -5 अपॉन x+2 x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। अब इससे दो फैक्टर्स मिल गए, कौन कौन से, x+2 वाले फैक्टर से मिलेगा पॉइंट -2, x-3 वाले फैक्टर से पॉइंट मिलेगा +3। सो -2 और +3 इन दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, नेक्स्ट स्टेप था कि राइट हैंड साइड पे जो नंबर है जैसे 3 है उसे ग्रेटर नंबर पिक करना। x इज इक्वल टू 4 अगर मैंने पिक किया, उसे इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट करते हैं। सब्सटीट्यूट करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा ये चेक करना है, तो 4+2 6 और यहाँ पर 4 - 3 2 पॉजिटिव है। इनइक्वालिटी कर्व जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम अबव द एक्सिस, और जो नियरेस्ट नंबर है उसकी ओर मूव करेंगे। 3 कैसा पॉइंट है, 3 सिंपल पॉइंट है, तो कर्व इंटरसेक्ट करेगा, नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करेगा। 2 -2 अगेन सिंपल पॉइंट है, तो कर्व इंटरसेक्ट कर जाएगा। इस इंटरवल में कर्व पॉजिटिव है, 3 to इन्फिनिटी में भी पॉजिटिव है, और -2 से 3 में कर्व नेगेटिव है, ओके। तो फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमें क्या चेक करना है कि किस इंटरवल में ये जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, राइट। मतलब या तो 0 के इक्वल हो या पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, -∞ से लेकर के -2 में, देन 3 से इन्फिनिटी में। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर।